हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों का? मैं तो अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और देखिए आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। और सुबह मॉर्निंग का मैं जो है घर पे जितने भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, वही सारे काम हो गए हैं। और मैं यहाँ पे आई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं नाश्ता में बना रही हूँ अपने लिए 2 ठो पराठा। वैसे तो मेरा नाश्ता बन गया था, मेरा बाबू भी स्कूल जा चुका है। तो क्या है ना, मैं मतलब बना के नहीं रखती हूँ। ऐसा है ना कि तुरंत बना के ताज़ा-ताज़ा गरम-गरम खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और 2 पराठा का क्या है, 2 पराठा तो बस ऐसे ही बन जाते हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर जाना है या बहुत सारे काम हैं, तो बना के रख दूँ फिर खाऊँ, इस टाइप का तो कुछ है नहीं, घर पे ही रहना है। तो मैं सोचती हूँ गरम-गरम तुरंत-तुरंत बनाओ और खाओ तो ज़्यादा टेस्ट लगता है। एक की जगह 2 खिला जाता है। तो इसीलिए ना मैं मतलब गरम-गरम ही बना कर के खाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी जैसे पोहा वगैरह हो गया या फिर उपमा वगैरह, वो सब तो बना के ही रखती हूँ, क्योंकि वो तो ऐसा मतलब नाश्ता है जिसको आप दोबारा-तिबारा बना नहीं सकते। लेकिन जैसे रोटी वगैरह का क्या होता है ना, जैसे आप आटा गूँध के रख दोगे तो फिर उसको आप मतलब बाद में मतलब बना सकते हो। तो मैं ना जैसे वो सब नाश्ता बनाती हूँ तो गरम कर लेती हूँ। बाकी ना रोटी मेरे को जब भी बनाना होता है तो मैं गरम-गरम ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं ना वैसे 4 पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मिस्टर भी अभी आएँगे नाश्ता करने के लिए, तो उनके लिए 2 और अपने लिए 2। तो चलिए फिर मेरा नाश्ता तो बन गया है और मैं ब्रश वगैरह कर ली हूँ, तो यहाँ पे अब मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद फिर आगे का काम करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं पराठा निकाल रही हूँ और ना यहाँ पे मेरी बेटी भी नीचे में ही ना इधर से उधर मंडरा रही है, क्योंकि ना वो कहीं और जाती नहीं है, मेरे आगे पीछे ही ऐसे घूमते रहती है। तो दोनों माँ बेटी साथ में खा लेंगे फिर खाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो पहले तो नाश्ता ही कर लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए साथ में नाश्ता कर लीजिए। तो नाश्ते में मैं जो है ना पराठा बनाई हूँ, और रात की जो सब्ज़ी थी ना गोभी आलू की बची हुई थी थोड़ी सी, तो वो भी मैंने गरम कर ली है। और गाजर का हलवा है तो वो मैं खाऊँगी। वैसे भी अभी ये वाला जो सीज़न है ना ठंड का, वो भी जाने वाला ही है, तो जितना खाना है ना अभी खा ही लो, फिर बाद में मतलब मिल तो जाएगा, लेकिन जो अभी का जो टेस्ट होता है ना वो मतलब बाद में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ठंडी में गाजर का हलवा खाना ना मतलब कुछ अलग ही मज़ा है बोलना चाहिए। तो ये देखिए मेरा नाश्ता बन गया, रेडी हो गया है, तो चलिए आइए फटाफट कर लेते हैं नाश्ता। तो देखिए उसके बाद ना मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था, फिर मैं उसके बाद ना कुछ भी शूट नहीं करी थी, क्योंकि ना मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा था, और वैसे मेरा सारा काम तो हो ही गया था, लेकिन कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो देखिए फिर मैं उसके बाद आप लोग से मिल रही हूँ सीधे शाम को। तो शाम को जो है अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ आँगन को, फिर इसके बाद मेरे को बर्तन वगैरह भी धुलने हैं। और ना मैं आप लोग को ये बोल रही थी कि मतलब हम लोग को तो ये तो पता ही होता है कि काम तो हमें ही करना है, चाहे जैसा भी करे जो भी करे। तो मेरे को लगता है ना चिड़चिड़ा के काम करना और गुस्सा करके काम करना या फिर बड़बड़ा वगैरह के, तो ये सब ना मतलब वेस्ट ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं भी ऐसे ही करती थी। पहले ना मैं बहुत हर एक छोटी-छोटी बातों के लिए चिड़चिड़ाती थी, गुस्सा करती थी, इरिटेट हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या है ना, मेरी ही जो एनर्जी है ना वो वेस्ट होती थी, और प्लस ना मुझे मतलब थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता था, मतलब टेंशन-टेंशन। तो फिर काम वाम करने में भी मन नहीं लगता था। तो ऐसे करते-करते ना मेरा ही मतलब जो है मतलब एकदम ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता था बोलना चाहिए। तो उसके बाद से ना अब जो है ना मैं तब डेली का मेरे यहाँ वैसा ही है, चाहे जितना भी बोल लो, जो भी बोलो, तो आदत बन गई है लोगों की, और मैं रोज़-रोज़ ऐसे मतलब बोल-बोल के अपना जो है एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। मेरे को लगता है कि मेरा बोलना बोलना ही फालतू है, तो इस वज़ह से ना अब मैं बोलना ही बंद कर दी हूँ। तो बोलने से अच्छा है कि आप खुशी-खुशी बिना चिड़चिड़ाए, बिना गुस्सा करे ना आराम से आप अपना काम निपटा लो। इससे क्या होगा ना, एक तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, और दूसरा बात ना आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। तो और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। ना तो फिर ऐसा चिड़चिड़ाने से ना फिर थोड़ा-थोड़ी बातों पे फिर घर के लोगों से लड़ाई हो जाती है, तो फिर उससे क्या है ना पूरा दिन ही खराब चला जाता है। तो ना मैं अब ये सारी चीज़ों को जो है ना इग्नोर करना सीख गई हूँ, क्योंकि कितने दिनों तक ऐसा चिड़चिड़ाऊँगी। और बाकी आप अगर बोलते भी रहोगे ना तो सुनने वाले में से तो हैं नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप बोलना ही बंद कर दो, और खुशी-खुशी जो आपको करना है ना वो आप करो, तो ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इससे क्या है ना आपका आपका पूरा दिन बढ़िया अच्छा से जाएगा। तो मैं ना अभी जो है बोलना छोड़ दी हूँ, और अब मेरी आदत भी हो गई है बोलना चाहिए, तो अब मैं जो है ना अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, और अच्छे मन से ही खुशी-खुशी अपना काम जो है सारा निपटाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है ना बर्तन वगैरह सारे धुल गए हैं।
और अभी जाऊँगी मैं चाय वग़ैरह बनाने के लिए शाम का। तो देखिए उसके बाद ना मैं चाय वग़ैरह पी ली थी और उसके बाद आई हूँ मैं भगवान जी के पास पूजा करने के लिए। तो यहाँ ना मैं पूजा वग़ैरह कर लेती हूँ और पूजा करने के बाद जो मतलब दिल को जो मतलब एक अच्छी वाली फ़ीलिंग मिलती है ना, मतलब घर जो है इतना अच्छा लगता है शाम की आरती के बाद कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आरती करने के बाद ना मतलब मन जो है एक अलग ही खुशी मिलती है। और इनके बिना तो ख़ैर हमारी ना सुबह होती है ना शाम ढलती है। तो हमारे भगवान जी जो हैं, इन्हीं के भरोसे हम लोग जो है पड़े हुए हैं। और यहाँ ना मेरी बेटी भी आई हुई थी, तो उसको भी मैं बोल रही थी कि जय करो बेटा जय करो। तो उसको भी जो है ना मैं ऐसे कुछ-कुछ सिखाते रहती हूँ, तो वो अपने हिसाब से ना जय जय कर रही है। तो ऐसे छोटे-छोटे बच्चे लोगों को भी ना ये सारी चीज़ें ना सिखानी चाहिए। तो मैं उसको टच करके जय कर रही थी ना, तो वो चाह रही थी कि वो भी उसको छुए भगवान जी को और वैसे करके टच करे। तो मैं ना अपने दोनों बच्चे को जो है ना जब भी आरती वगैरह करती हूँ ना, तो उन लोग को सिखाते रहती हूँ। और उसके बाद देखिए फिर मेरा ना पूजा करने के बाद खाना-पीना बन गया था और हम लोग खा वा लिए थे। तो जस्ट मैं जैसे मोबाइल देख रही थी, सोने ही वाली थी ना, तो मुझे याद आया कि आज बाबू का होमवर्क भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है और उसका होमवर्क जो है ना, वो भी मैं ही कराती हूँ। तो उसको मैं बोली बैग लेके आओ, फिर यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। और आजकल ना जो मेरा बाबू है ना, ये पढ़ने में ना मतलब काफ़ी नखरे करने लगा है। और आप लोग देखोगे मतलब चाहे आप जितना भी स्कूल कर लो, ट्यूशन कर लो, लेकिन जब तक आप बच्चे को घर पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो बच्चा मतलब अच्छे से मतलब पढ़ लिख नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए स्कूल में क्या होता है ना, मतलब हैंडराइटिंग जैसे ही बने, बड़ी छोटी जहाँ भी बने, जैसे ही बने, उन लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं टीचर लोग। और ट्यूशन में भी सेम वैसे ही है। और मेरा बाबू जहाँ पढ़ने जाता है ना, वो स्कूल तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है बोलना चाहिए। और मैं जो है ना मतलब हम जल्दी हड़बड़ी में वहाँ डाल दी थी, तो इस बार मैं ना दूसरी जगह डालूँगी। तो इसीलिए ना मैं उसको घर पे अच्छे से पढ़ाती हूँ, तब जाके वो अच्छे से पढ़ पाता है।